और एक बार फिर से चलते हैं अभिषेक के पास और जानते हैं कुछ और अहम खबरें। चलिए, शुक्रिया माजिद आपका 5 मिनट में 25 खबरें दिखाने के लिए। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, बात करेंगे पटवारियों की। काफी वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पटवारी संघों ने अब कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका असर ग्रामीण इलाके में भू राजस्व कलेक्शन पर दिखने भी लगा है। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में पटवारी कलम बंद हड़ताल पर पटवारी संघ। सरकार को कार बहिष्कार की चेतावनी। पटवारी संघ प्रदर्शन और 8 सूत्री मांग। तस्वीरें सिर्फ एक बानगी है। यहां अपनी मांगों के समर्थन में पटवारी संघ ने डूंगरपुर और दौसा के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम गहलोत के नाम अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भारी संख्या में डूंगरपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे पटवारी संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ग्रेड पे को 3600 रुपए करने के साथ अपनी अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के जरिए पटवारियों ने सरकार से वेतन विसंगति दूर करने और एसीपी योजना के पदोन्नति और संगठन के साथ हुए पूर्व समझौते को लागू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पिछले लंबे समय से पटवार संघ गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन 3600 ग्रेड पे एवं एसीपी लाभ के लिए सरकार को बार बार चेतावनी देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। पटवारी संघों ने 1 मार्च से 4 मार्च तक कलम बंद हड़ताल की है। इस दौरान पटवारी कोई भी काम नहीं करेंगे और 8 मार्च को उपवास कार्यक्रम रखा है। दौसा में पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हमारी प्रमुख मांग ग्रेड पे 3600 की मांग है, उसके एवज में हम लोग यहाँ आए हैं और ये जो कलम डाउन हम लोगों ने किया है 1 मार्च 2021 से 4 मार्च 2021 तक रहेगा, कोई काम नहीं करेंगे। इससे पूर्व अपनी मांगों के समर्थन में जयपुर पहुंचकर विधानसभा घेरने का प्रयास कर चुके पटवारी संघ के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन चलाकर सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। संघ को विश्वास है कि एक न एक दिन उनका आंदोलन रंग लाएगा और सरकार उनकी मांगों पर मुहर जरूर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के एक निजी स्कूल में स्कूल प्रशासन और अभिभावक आमने सामने हैं और वजह है ऑफलाइन एग्जाम। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। स्कूल में कोरोना की दस्तक। अभिभावकों में कोरोना से दहशत। स्कूल और अभिभावक आमने सामने। ऑफलाइन पर आक्रोश। स्कूल के सामने प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन फीस को लेकर नहीं है। यहाँ अभिभावक संघ धरने पर बैठा है और वजह है महेश्वरी स्कूल की ओर से 6 से 8 क्लास के बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करवाने पर अड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल में एंट्री करें, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है और इनका ये कहना है लीपापोती करना। हम ये कह रहे हैं और स्कूलों में भी ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे, आप कराएं, जबकि आपके यहाँ तो 6 बच्चे से ज्यादा पॉजिटिव आए, रिसेंटली आए, आपने रिपोर्ट को छपाया, पेरेंट्स को दबाया है। और आज इस महामारी में जब ये बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे जिनको हमने पूरे साल भर बाहर नहीं निकाला है, पूरे साल भर वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो अब ऐसी क्या आन पड़ी है कि उनको ऑफलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बार बार फीस के लिए फोन करते हैं, तो क्या इनका पर्पस केवल फीस लेना है? बच्चों की जिंदगी, बच्चों की लाइफ से इनको कोई मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन जब अभी तक पूरे साल पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं, ऑफलाइन क्यों? कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। सभी टीचर्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव इनके पास नहीं है। पूरा स्टाफ स्कूल आ रहा है, सभी तरह की एंट्री पे कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद भी ऑफलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि ये महज अफवाह है। हमको भी बच्चों का पूरा ध्यान है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने देखा है, बिल्कुल ये एक तरीके की अफवाह जो उड़ाई जा रही है, वो अफवाह है।
हमने डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, हमने उस परिवार से बात किया, हर जगह से बात किया, पूरा स्कूल को हमने अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया है। उसके बाद जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो बच्चा 22 तारीख को एग्जाम देने आया था, प्रैक्टिकल देने आया था। उसके बाद कोई इशू नहीं है, हमने चेक कर लिया। उसके परिवार में किसी को था कोरोना, बिल्कुल ठीक है, और हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। और बिल्कुल गलत है सर, ना 6 आए 7 हैं, ये एक तरीके से एक भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है। स्कूल ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में है तो अभिभावक संघ भी ऑफलाइन एग्जाम स्थगित करने की मांग पर अड़ा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दादेश की रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर घमासान मचा है। एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने हैं। एक तरफ शांति यज्ञ तो दूसरी तरफ धरना जारी है। छात्र संगठनों के बीच घमासान। एनएसयूआई एबीवीपी आमने सामने, एक और धरना तो दूसरी तरफ शांति यज्ञ। आरयू में शांति संग्राम, नारेबाजी और हंगामा। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरयू में धरने को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तकरार इतनी बढ़ गई कि पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल छात्र संगठनों के बीच घमासान की शुरुआत तब हुई जब 21 सूत्री मांगों को लेकर 8 दिनों से बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई से जुड़े छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया। कैंपस की सियासत में बीजेपी के बड़े नेता भी सोशल मीडिया के जरिए कूद गए, लेकिन इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से बिना अनुमति के एबीवीपी के धरने को हटाने के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया, जिसके बाद आंदोलन उग्र होता चला गया। एबीवीपी के धरने को हटाने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए और सद्बुद्धि यज्ञ किया। विश्वविद्यालयों को जो शिक्षा के केंद्र माने जाते थे उनको अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया और अब इनकी नजर, एबीवीपी की नजर राजस्थान विश्वविद्यालय पर है। तो उसी को लेकर आज एनएसयूआई राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहा है कि कम से कम शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो मंदिर है, उसको तो राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। और ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने मारपीट की है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं था। अगर मौजूद है तो उसके आप सबूत दे। इनके ही कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, इनके ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और ये केवल उस राजनीतिक उछाल के लिए हम एनएसयूआई संगठन का नाम ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता एनएसयूआई पर धरने को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। हम यहाँ पर विश्वविद्यालय में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हमारे ऊपर यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे ऊपर हथियारों से वार किया जा रहा है। इस तरह एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच छिड़े संग्राम से राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जहां दोनों संगठनों के छात्र पढ़ाई छोड़ सब कुछ कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम पैर दिए गए। स्पीकर ने बुजुर्गों को हियरिंग एड, छड़ी, बैसाखी के अलावा चश्मा और अन्य उपकरण दिए। शिविर में भारी संख्या में इलाके के दिव्यांग और बुजुर्ग मौजूद रहे, जिन्हें स्पीकर ने अपने हाथों से व्हीलचेयर, बैसाखी के अलावा ट्राइसाइकिल भी दिए। शिविर के दौरान पूर्व में चयनित 22 दिव्यांगों को जापानी पैर दिया गया, जिससे दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पाँव कटा ही नहीं रहा कभी और चलने में बहुत हल्कापन है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे को दर्द वर्द भी नहीं हो रहा है। और पहले का जो पाँव था वो क्या चुपता था सर, और अब ये जो पाँव बना है ये बिल्कुल बेस्ट बना है, मतलब कहने के बाद। और ओम बिरला जी ने मेरा इतना मदद करा, उनको मालिक और बड़ा वो बना हुआ। हम चाहते हैं कि समाज में निःशक्तजन हो या वयोवृद्ध हो, उसके लिए ये मंत्रालय उसके साथ खड़ा है, ताकि हम उसको सामाजिक आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकें। उसकी जीवन के अंदर जो कुछ भी कमी है उसके सहयोगी के रूप में ये यंत्र काम करेंगे, ये डिपार्टमेंट साथ करेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
विश्वास की वैक्सीन पार्ट 2 में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वैक्सीन लगवाकर लोगों से डरने की जगह वैक्सीन लगवाने की अपील की है। आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने एम्स में कैसे वैक्सीन लगवाई और इसके बाद क्या क्या संदेश दिया। टीकाकरण पार्ट 2 का आगाज। पीएम मोदी ने लगवाया टीका। टीकाकरण का चुनाव कनेक्शन। मोदी का विश्वास वैक्सीन। ये तो तय था कि 1 मार्च से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज होगा, लेकिन खुद पीएम मोदी कोरोना का टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे, ये तो सुबह ही पता चला। एम्स तक पहुंचने के लिए न तो कोई रूट तय किया गया था, न किसी को कोई जानकारी थी। पीएम के काफिले की वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसीलिए सुबह का वक्त चुना गया। प्रधानमंत्री ने अचानक एम्स पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। कोरोना का पहला टीका लेने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य है, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के टीका लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब मिल गया है। संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के साथ का भी है और उन लोगों के लिए भी है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चला रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे, और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेता। पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वैक्सीनेशन पार्ट 2 की शुरुआत आज से हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।